क्या कांग्रेस की नजर आपके मकान, दुकान, खेत खलिहान और कमाई पर है? नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई के साथ साथ आपके मकान, दुकान, खेत खलिहान और महिलाओं के स्त्री धन पर भी है। मोदी ने कहा कि महिलाओं के पास जो थोड़े बहुत गहने, जेवर और स्त्री धन है, कांग्रेस उसकी भी जांच कराएगी और मां और बहनों के मंगलसूत्र तक छीन लेगी। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बीते दिनों दिए गए एक बयान में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। राहुल के इस बयान के बारे में जब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद उसमें से 45% संपत्ति तो उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है और बाकी 55% पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। बीजेपी ने इस बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नज़र आपकी कमाई के साथ साथ आपके मकान, दुकान, खेत खलिहान और महिलाओं के स्त्री धन पर भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि हम हर घर, हर अलमारी और हर परिवार का एक्सरे कराएंगे। मोदी ने कहा कि हमारी माताओं और बहनों के पास जो थोड़े बहुत गहने, जेवर और स्त्री धन है, कांग्रेस उसकी भी जांच कराएगी और मां और बहनों के मंगलसूत्र तक छीन लेगी। क्यों? कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आपके माता पिता की विरासत छीन लेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो आपकी संपत्ति पर इनहेरिटेंस यानी विरासत टैक्स लगाएगी। ये नहीं चाहते कि आपकी संपत्ति आपके बच्चों को मिले। वहीं कांग्रेस ने भी मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र तो इस देश पर कुर्बान हुआ है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते।
दरअसल इस बयान की जड़ सैम पित्रोदा का बयान है। सैम पित्रोदा का तर्क था कि अगर आपने अपने जीवन में बहुत संपत्ति बनाई है तो उसमें से कम आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह का कहना है कि सैम पित्रोदा के इस बयान ने देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि इनके मैनिफेस्टो को बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये सैम पित्रोदा जिनके बयान पर हंगामा मच गया है। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा बताया जाता है, जिनका जन्म ओडिशा के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इन्होंने शिकागो से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली और कई वर्षों तक अमेरिका में दूरसंचार कंपनी जनरल टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन GTE में काम किया। 1987 में पित्रोदा ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में दूरसंचार सहित कई टेक्नोलॉजी मिशन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। सैम पित्रोदा के इस बयान पर अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से दूरी बना ली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह चुके हैं कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हों। आप ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल द पेन डाउन लगातार देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।